तो जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करते-करते वो एक निर्णय कर लेता है कि मैं बड़े होकर ये करूँगा। कोई बच्चा सोचता है मैं ये बनूँगा, कोई बच्चा सोचता है ये बनूँगा। तो आप क्या सोचते थे जब पढ़ते थे कि मैं ये बनूँगा? सर, वैसे स्कूल में तो क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ क्या करोगे? तो मेरा एक सपना था कि मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ और मुझे लगता था कि अगर मैं 20-25 हज़ार, उस समय सैलरी इतनी हुआ करती थी गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे लगता था कि अगर इतनी सैलरी आ जाएगी तो एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जैसे सबकी चल रही है वैसे चलेगी। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे आस-पास की जो सोसाइटी थी, सभी मध्यम वर्गीय परिवार से थे और हमें लगता था कि बस इतने में जीवन अच्छा चला जाएगा। तो बस एक सोच थी कि आगे जब हम बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छी जॉब लग जाए, बस इतनी ही सोच थी हमारी। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपका बस। सपना था। जी, जी, जी। तो अवधेश सर, गवर्नमेंट जॉब तो लगी नहीं, पर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। जी। कैसे पता चला आपको डायरेक्ट सेलिंग का? दरअसल सर, मैं जब 9th क्लास में एडमिशन मेरा हुआ और उस वक़्त मेरे घर पे एक मेरे रिलेटिव आए हुए थे, जो पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देने के लिए आए थे। तो मेरे पिताजी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनी उन्होंने शायद पहले देखी हो, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन मैं उसी वक़्त उस बीच में आस-पास मौजूद था, तो क्योंकि वो रिलेटिव्स थे तो उन्हें कोई न कोई एक जेन्युइन कारण देना था, तो उन्होंने दिया। लेकिन उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा है जिसको नई चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप एक बार इसे बता दीजिए, क्योंकि वहाँ संडे को एक सेमिनार चलता था। वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था पिताजी को, तो गवर्नमेंट जॉब में थे, छुट्टी थी नहीं उस दिन भी उनकी। तो मेरी केवाईसी के साथ उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया और बोला ठीक है तुम जाके देख लो। तो मैं बस सेमिनार में चला गया और सेमिनार में जाने के बाद फॉर्म फिलअप किया, वहाँ बैठा और इस तरीके से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उस दिन पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे बहुत कम समय में बहुत अच्छी इनकम, बहुत बड़ी ग्रोथ पाई जा सकती है। और यहाँ एक मतलब पढ़ाई करने वाला बच्चा भी पार्ट टाइम करके पैसा कमा सकता है। तो ये वहाँ मुझे समझ में आया और मुझे उस वक़्त मैं सोचा करता था पढ़ाई के साथ ही, क्योंकि अब उतनी घर से तो खर्चे पानी का ही व्यवस्था मिल पाता था, वो भी बहुत मुश्किल से। तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ और पापा से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो बस वो उस वक़्त बैठ के वहाँ सोच आई थी और पहली बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग वहीं पता चली थी। तो अवधेश जी कौन-सी क्लास में थे जब आपको डायरेक्ट सेलिंग पता चली? मैं सर 9th क्लास में था उस वक़्त। क्या उम्र थी आपकी? उम्र सर 17 साल थी। 17 साल? जी। 17 साल का बच्चा और पैसा कमाना चाहता था। पैसा किसको प्यारा नहीं है सर, और वो बच्चा जिसे पैसा मिलता ही ना हो घर से, है ना? तो पैसा देखने के बाद, सुनने के बाद और लगा कि इतना आसान काम है, बस लोगों को बताओ और लोग आपके साथ आएँगे और पैसे आप कमाने लगोगे और इसमें आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। 17 साल की उम्र थी आपकी। उस टाइम बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मौज-मस्ती करते हैं। कहाँ 17 साल का बच्चा कोई करियर अपॉर्च्युनिटी कुछ करने के बारे में सोचता है। आपने सोचा कमाल कर दिया, 17 साल की उम्र से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। जी सर। 17 इयर्स। जी। सर इतनी छोटी उम्र के बच्चे पे कोई भरोसा करता था, विश्वास करता था? जब आप जिस भी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग करते थे, तो जब प्लान दिखाते होंगे, प्रोडक्ट दिखाते होंगे, एक 17 साल के बच्चे की बात कौन मानेगा? क्या हुआ था? थोड़ा जर्नी जानना चाहूँगा मैं। सर हुआ ये था, सबसे पहले तो मैं जॉइनिंग का प्रोसेस बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं जब वहाँ से आया आफ्टर मीटिंग और मैंने पिताजी को बताया, तो पापा ने साफ इनकार कर दिया। बोला मैंने तुझे ऐसे ही भेजा था बस अपना पीछा छुड़ाने के लिए। तुझे ये बिज़नेस नहीं करना है, तुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये सब काम नहीं करने हैं तुझे। लेकिन अब मेरे दिमाग में वो नशा चढ़ गया था कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। तो एक घर में कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर नहीं मानी जाती पापा से तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है मम्मी। मैंने वहाँ से फिर सोर्स लगाए और फिर 3 काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मेरी वहाँ पे फिर शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसी हुई मेरी और इसके बाद शुरुआत तो हो गई, मुझे लगा काम बहुत आसान है और मैं जब प्लान देख रहा था तो वहाँ बताया जा रहा था कि बस लोगों को आप बताओ, आपके 7 लोग आएँगे, आप पैसा कमा लोगे। तो वहीं बैठे-बैठे ही दिमाग में प्लानिंग चल रही थी कि किसको बताना है। और जब जॉइनिंग के बाद मैं उनके पास गया बताने कि भाई मुझे तो ऐसी चीज़ हाथ में लगी है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं और ये बहुत आसान काम है, बस लोगों को बताओ और पैसे कमाओ। तो सीधा मेरे साथ उल्टा हुआ। लोगों ने मुझे ही समझा दिया कि यहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसी कंपनी बहुत आती हैं, आपका लॉस हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन ईश्वर जब आपसे कुछ कराना चाहता है तो फिर बस एक ही चीज़ थी कि मुझे पैसा चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि उसका अभाव मैंने अपने जीवन में देखा था कि जब
दूसरे बच्चे जो अच्छी साइकिल, अच्छी बाइक और बहुत सारी अच्छी चीज़ें मेंटेन करते थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाते थे। तो बस एक चीज़ थी कि वो किसी भी हाल में बस फ़ोकस था कि मुझे पैसा चाहिए। तो बस मैंने इस काम फिर मैं मीटिंग में गया, सेमिनार में गया, मैं देख रहा हूँ यार 100-200 लोग इस काम को कर रहे हैं और वो जो अपने थे जिन पे विश्वास था वो मना कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया और उसके बाद भी सर बहुत चीज़ें हुई, जैसे कि जिस अपलाइन ने मुझे शुरू कराया था, मतलब जिस रिश्तेदार ने शुरू कराया था, वो 4 दिन बाद घर आया। उसने पापा से बोला कि मैं काम छोड़ रहा हूँ, ये बेकार काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना है, अपने लड़के को भी आप मना कर दीजिए। 4 दिन बाद ही? 4 दिन बाद ही सर, जॉइनिंग के 4-5 दिन बाद, मतलब ये कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मैं तो बहुत अमीर बनने का सपना देख चुका था, सब ज़ीरो होता जा रहा है। लेकिन मैं वापस संडे को, क्योंकि छुट्टी रहती है स्कूल की, सेमिनार में जाता था, बैठता था, लोगों को सुनता था, अचीवमेंट देखता था अपनी आँखों से। तो मुझे लगा कि इस काम को करना चाहिए और फिर मैंने एक अब दूसरा अपलाइन पकड़ा, जो उनके भी अपलाइन थे, वहाँ मैं गया, उनसे डिस्कस किया कि मुझे ये काम करना है और फिर उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। और फिर मैंने काम शुरू किया दोबारा से, फिर डायरेक्ट सेलिंग करनी मैंने शुरू की वहाँ से। इस तरीके से जर्नी की शुरुआत हुई सर। तो आपको पहली इनकम कितने दिन बाद आई थी? सर पहली इनकम 3 महीने बाद आई थी। लगभग 3500 रुपये मुझे 3 महीने बाद मिले थे। कैसा लगा था 17 साल के बच्चे को 3500 रुपए कमा के? सर मैं क्या बताऊँ, एक अलग सी खुशी थी, एक अलग एहसास था कि मैं उस उम्र में पैसा कमा रहा था। 3500 रुपये की इनकम मुझे बहुत ही उत्साहित कर रही थी और मैं कह सकता हूँ कि मैंने जब प्लान देना शुरू किया था उस वक़्त लोग आ नहीं रहे थे। क्योंकि जब मैं उम्र छोटी थी, लोगों के पास जाता था तो लोग बोलते थे कि यार यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस मिलती थी लोगों के पास जाके समझाने में। लोग बोलते थे तुम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो, लेकिन शायद ही वो तुम्हारे जीवन में कभी अचीव हो पाएगा इस प्लेटफ़ॉर्म से, ऐसा होता नहीं है। और मैं ये ठान चुका था कि मैं पहली इनकम तो ज़रूर यहाँ से जनरेट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही जिद था कि मैंने लगातार 3 महीने काम किया और पहली इनकम 3500 बनाई और उनको जाके दिखाया कि यहाँ से इनकम आती है सर। तो उसके बाद 3500 रुपए आने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। जी सर, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या अचीवमेंट प्राप्त किया आपने वहाँ पर? सर वो 3500 की इनकम तो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि एक पहली कमाई जो थी, बहुत ही खुशी दी। और उसके बाद मैंने काम शुरू किया, क्योंकि एज छोटी थी, लोग जल्दी बिलीव नहीं करते थे, इसलिए एक लंबा समय लगा। लेकिन उस दौरान मैं किसी दिन भी ट्रेनिंग मीटिंग में कभी भी मिस नहीं करता था और कंटिन्यू वहाँ मैं बना रहता था। तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे-धीरे काम बढ़ता रहा। मुझे 6 साल लग गए लगभग 2500 का नेटवर्क बनाने में वहाँ पे। 6 साल? और इन 6 सालों के अंदर सर मैंने पढ़ाई पार्ट टाइम कर दी, क्योंकि जब आपके जीवन में आपको पैसा दिखने लगता है तो फिर उतना उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं। और 17 साल की उम्र से लेके 6 साल अगर आप जोड़ें तो लगभग 24 साल के आसपास मेरी उम्र हो गई थी। और उस 6 साल के अंदर मैंने बनारस में भी काम किया और बाहर रह के भी 2-2 महीने, 3-3 महीने मैंने बहुत मेहनत की। उड़ीसा, बिहार में जा के रहा। मैंने सोचा यहाँ नेटवर्क नहीं बन रहा, शायद बाहर बन जाए। वहाँ मैंने लिस्ट बनाई, बहुत प्रयास और बहुत मेहनत की, लेकिन 2500 का नेटवर्क मैंने 6 साल में क्रिएट किया। और फिर एक चीज़ समझ में आई कि जब इंसान की उम्र बहुत छोटी होती है तो जिम्मेदारियाँ नहीं होती। तो मैं फ्री माइंड काम कर रहा था, लेकिन 24-25 साल की अवस्था में जाने के बाद घर की एक होप आपसे जुड़ जाती है कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया 6 साल के अंदर। तो अगर मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो कुछ अचीवमेंट नहीं थी, सिर्फ एक संघर्ष था 6 साल का और आगे बस होप थी कि कुछ बड़ा होगा। तो बस उसके बाद मैंने डिसीजन किया, क्योंकि उन 6 सालों के अंदर मैं खुद का करियर नहीं बना पाया, तो मेरा एक विश्वास डोल गया था कि शायद मैं जिसको भी इस बिज़नेस में ला रहा हूँ, शायद ही उसकी ग्रोथ हो पाएगी। और उन 6 सालों के अंदर, क्योंकि देखिए सर शुरुआत में जब इस इंडस्ट्री की कोई भी इंसान करता है तो 3 कारणों से करता है, लपेट, पेट और चपेट। कोई रिश्तेदार मिलता है, जैसे मेरे घर आया, उसने बिज़नेस कॉन्सेप्ट बताया और शुरुआत करा ली, क्योंकि वो रिलेटिव थे तो लोग रिश्तेदारी के चलते में शुरू कर लेते हैं। दोस्त के पास जाता है, दोस्ती के कारण शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें सर, तो कोई मार्केट में जा रहा है, कोई व्यक्ति मिला और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी शेयर की कि तुम पार्ट टाइम करके बड़ा पैसा कमा सकते हो, तो इंसान शुरू कर लेता है। और तीसरा रीज़न होता है सर, करने को कुछ नहीं है, एक काम मिल रहा है, चलो करके देख लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं होती जब भी इंसान शुरू करता है पहली बार। बस इन्हीं 3 चक्करों में इंसान इस इंडस्ट्री में आता है
जिसको जो पहली कंपनी मिलती है उसको सही मान के वो काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 साल की मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, पास में कुछ नहीं था। बस ये था कि अब उम्र हो गई है तो कुछ फैमिली के लिए करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा। तो मतलब आप अपनी 6 साल की जर्नी से और कमाई से संतुष्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं सर। तो आपको क्या लगा कि भई वो 6 साल में जो आपकी ड्रीम थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, आपको क्या लगा? क्या चैलेंजेस थे वहाँ पर जिनकी वजह से आपको लगा कि आप में तो मतलब करने की क्षमताएँ हैं, पर कहीं न कहीं आप क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? आपको क्या लगा कि आपकी कुछ गलतियाँ रही? सर 6 सालों में मैंने ये समझ में मुझे आया जब मैंने विचार काफ़ी किया, तो उन 6 सालों के अंदर सर संघर्ष में कोई कमी नहीं रही, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं रही, सिस्टम में लगातार मैं बना रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी कारण था सर वो प्लेटफ़ॉर्म था। उस प्लेटफ़ॉर्म में इतना दम नहीं था कि वो मुझे आगे बढ़ा सके, क्योंकि प्रोडक्ट नो नीड के थे और उसके बाद भी हम मेहनत तो कर रहे थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क के अंदर अपलाइन जो थे, उन लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट और पे-आउट को मतलब मिसमैच कर दिया। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत सारा पैसा इधर-उधर कर दिया। इसकी वजह से भी बहुत नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ और क्योंकि प्रोडक्ट नीडफुल नहीं थे, कस्टमर के रिव्यूज़ के प्रति अच्छे नहीं थे, तो हम जहाँ जाते थे, मेहनत करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, वहाँ नेटवर्क तो बना लेते थे, लेकिन जैसे हम वहाँ से हटते थे, वापस से वो नेटवर्क ज़ीरो हो जाया करता था। क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड दोबारा क्रिएट नहीं हो रही थी। एक बार व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा था और आफ्टर परचेज़िंग वो दोबारा परचेज़ ही नहीं कर रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे ये थी और सपने तो बहुत दिखाए जा रहे थे, अचीवमेंट भी दिखाई जा रही थी, लेकिन उन 6 सालों के बाद मैं इस इंडस्ट्री से तो काफ़ी नेगेटिव हो चुका था कि कुछ भी हो जाए मुझे दोबारा इस इंडस्ट्री को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ झूठ बताया जा रहा है। कुछ लोग ही हैं जो सफल हैं, बाकी मैक्सिमम लोग असफल हो रहे हैं। मुझे ये लगा कि मैंने अपना कैरियर इन 6 सालों में बहुत ख़राब कर लिया। अगर मैं शायद पढ़ाई में रहता तो कुछ बन जाता, लेकिन 6 साल मैंने शायद अपना गँवा दिया वहाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप प्लेटफ़ॉर्म से संतुष्ट नहीं थे, अपनी तरफ से आपने पुरज़ोर मेहनत की थी। जी सर। ये आप आज मान रहे हैं? जी। अब ये तो हमें नहीं पता, उस समय हम आपके साथ नहीं थे। अच्छा, ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे 17 साल का बच्चा जाता आता कैसे था लोगों को प्लान दिखाने? सर मेरे पास पहली साइकिल थी, घर से स्कूल कॉलेज जाने के लिए साइकिल थी। मैंने साइकिल से इस बिज़नेस की शुरुआत की थी और उस समय एक बैग लेकर, फ़ोल्डर लेकर लोगों के पास जाते थे और मिलते थे, इन्विटेशन करते थे कि सर हमारे पास एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। लेकिन पहले इंसान उम्र देखता था और उसके बाद ही निग्लेक्ट कर देता था। बहुत सारी ऑब्जेक्शंस, मतलब नो तो मैंने जीवन में 17 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ख़ासियत है सर कि आपको हमेशा ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में पॉजिटिविटी मिलती है। जब आप जैसे लोगों को सफल होते देखते हैं तो आपको ये होप मिलती है कि आप भी कर सकते हैं। यही एक कारण था कि मैं 6 साल लगातार उस बिज़नेस में बना रहा और जब मैंने प्रयास जारी रखा तो धीरे-धीरे लोग आने शुरू हो गए और उनकी रेफ़रेंस से और भी लोग आने शुरू हो गए, जिससे नेटवर्क क्रिएट होना शुरू हो गया सर। अवधेश जी, ये जो कहते हैं ना साइकिल वाले आते हैं, ऑडी के और मर्सिडीज़ के सपने दिखाते हैं, सब आपकी कहानी सुन के कहते हैं जी सर। कि ये, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि साइकिल पे अवधेश जी शुरू हुए थे और साइकिल पे ही बड़े-बड़े लोग, खासकर डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में, सब साइकिल और पैदल शुरू हुए थे और सबने सपने दिखाए भी और सबने सपने पूरे भी किए। जी सर, जी सर।